नर्मदे हर दोस्तों, आज मैं मीठी तलाई से होते हुए उत्तर तट अब लग गया है तो उत्तर तट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आज की अपडेट तो ये है, मैं भरूच की तरफ जा रहा हूँ और अपडेट के साथ साथ एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में है और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है। एक मित्र ने मुझे पर्सनली पूछा है व्हाट्सएप पे, तो बहुत सारे लोगों ने भी पूछा है लेकिन उसका सही जवाब कोई देता नहीं, या तो थोड़ा सा मुश्किल है वो जवाब। लेकिन जितना मुझे समझता है, जितना मुझे पता है, उतना मैं बताना चाहूँगा आपको। वो सवाल है, मैं नौकरी करते हुए या संसार में रहते हुए भक्ति कर नहीं पाता या करना चाहता हूँ तो हो नहीं पाती, ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूँ, ये सवाल है। तो जवाब अब मैं दूंगा, ध्यान से सुनिए। और मेरी समझ इतनी है ये सोच के सुनिए, क्योंकि मैं बहुत अभी छोटा हूँ आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे, तो जितना है उतना मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, एक होती है आहुति, पूर्ण आहुति, और एक होती है अर्ध आहुति। और अध्यात्म चाहता है और परमात्मा चाहता है, पूर्ण आहुति की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उस मामले में। और हमें ऐसी संस्कृति में हम एक जीते हैं जो जहाँ बोला जाता है बच्चे को कि पहले तो हमें पढ़ना है, बचपन से हमें पढ़ना लिखना है, फिर नौकरी अच्छी करनी है, नौकरी अच्छी करके फिर विवाह करने के बाद बच्चों और पत्नी का संभाल करना है, उनको संभालना है। लेकिन उससे आगे जब बढ़ जाते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं, तब कोई बताने नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। तब मनुष्य अपने बुद्धि से समझ लेता है कि हमें राम नाम जपना चाहिए, कितनी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। लेकिन ये नहीं सोचता जब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा थी तब उसने क्या किया। नौकरी करते करते उन्होंने सारी ज़िंदगी बिता दी, और कर किस लिए रहा था। और नौकरी ऐसी है चीज़ की, देखिए एक घर खरीदता है आदमी, और घर में सिर्फ एक रात के लिए रहना होता है उसको, लेकिन उसकी कीमत 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए वो सारी ज़िंदगी चुकाता है, लेकिन रहता है एक रात के लिए। उसी कीमत के लिए वो काम करता है, पूरा दिन करता है, 8 घंटे की नींद रहती है उस घर में, लेकिन वो बाकी के घंटे उस घर की कीमत के लिए काम करता है। तो उस घर की वैल्यू वैसे उसका हुआ ही नहीं ना, वो सारी ज़िंदगी उसने घर के लिए किया है, जब तक वो पूरी कीमत चुकाता नहीं तब तक वो घर उसका हुआ ही नहीं। तो ऐसी है नौकरी की हालत। और अध्यात्म ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग आज इस तरफ जा रहे हैं। चिड़िया के घर बत्तख का जन्म, ऐसे है वो। अब चिड़िया के घर क्या होता है, संस्कृति उसकी क्या होती है कि दाना चुग के लाना है और खाना है, बस हो गया, उड़ के जाना है। और बत्तख का अलग होता है, वो पानी में तैरता है, मछली पकड़ता है, मछली खाता है, ठीक है। और पक्षी में वो दोनों आते हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृति है दोनों की, अलग अलग उनका नेचर है। तो ऐसा अध्यात्म का हो गया है लोगों का। विरला ही होता है जो इस चीज़ से निकल जाता है, मोह माया से। आपको अगर मोह माया से निकलना है और अध्यात्म की तरफ बढ़ना है तो आप पहले पूर्ण आहुति दे दीजिए खुद की। मतलब पूर्ण आहुति वो चीज़ होती है जो अपना जीवन रूपी हवन है, उसमें हम जो है वो लकड़ी का काम करते हैं, हमारा शरीर एक लकड़ी है। उस चीज़ की आहुति पूर्ण जब हो जाती है तब अग्नि रूप में विलीन हो जाते हैं। अग्नि मतलब ब्रह्मा रूप में पूर्ण विलीन होना है, तो हमें इस शरीर की और मन की और आत्मा की पूर्ण आहुति देनी पड़ेगी। अर्ध आहुति से तो हो जाएगा ये कि आधी कच्ची रह जाएगी लकड़ी और आधी जली, तो वो थोड़ा गड़बड़ मामला हो जाता है। आधी कच्ची और आधी जली हुई लकड़ी का
ये रूप है कि आजकल प्रभाव उसका ही ज़्यादा है, क्योंकि हम पूरे जल जाना चाहते हैं, हम ब्रह्म रूप में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन कच्ची रूप लकड़ी मतलब मोह माया वो रोक देती है हमको कि मत जल। लेकिन जब ये मोह माया छूट जाती है और हर चीज़ से ऊपर उठ जाता है आदमी, मन से, आत्मा से, इन चीज़ों से सबसे ऊपर उठ जाता है ना, तब उसको शरीर की भी लालसा रहती नहीं है। और मैक्सिमम हम शरीर के लिए ही काम करते हैं, आत्मा के लिए कोई काम नहीं करता, मन के लिए कोई काम नहीं करता, बुद्धि के लिए कोई काम नहीं करता। शरीर संजो के रखने के लिए काम कर रहे हैं हम, संजो के। मतलब हर चीज़ से आदमी खा रहा है, मुंह से खा रहा है खाना, शरीर से। अब शरीर के लिए अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे सब कुछ अच्छा चाहिए शरीर के लिए सिर्फ, लेकिन आत्मा के लिए उसने कुछ काम नहीं किया। आत्मा के लिए ज्ञान सबसे ज़्यादा महत्व होता है, और ज्ञान में भी आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, वही सबसे महत्व होता है। तो सिंपल शब्दों में तो ये है कि आप पूर्ण आहुति दे सकते हैं तो दीजिए, अर्धे आहुति से तो काम नहीं चलेगा, मामला गड़बड़ होता ही रहेगा, मन विचलित होता ही रहेगा। पूर्ण आहुति के लिए जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, पहली बात तो ये, क्योंकि मोह माया इतनी जल्दी छूटती नहीं है। माया भी उसी का है, मोह भी उसी का है, और पूर्ण आहुति भी उसी की है।